हेलो एवरीवन। बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 23 जनवरी 2023। सो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है, स्पेशली इंडियंस के लिए है, जो कि अभी थाईलैंड आना चाह रहे हैं आफ्टर जब ये गवर्नमेंट ने थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए रेगुलेशंस थाईलैंड से ट्रैवल करने वाले सिटीजन्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए बेसिकली। उसमें इंडियन सिटीजन्स भी हैं। तो अगर आप इंडिया से वापस यार, अगर आप थाईलैंड से वापस इंडिया जा रहे हैं, डिस्पाइट आपने पूरा वैक्सीनेशन कराया हुआ है, 2 और बूस्टर डोज भी ले चुके हैं आप, उसके बावजूद भी आपको RT-PCR कराना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त हूँ डॉन मुआंग एरिया में। मैं एक मिनट खोल के दिखाता हूँ। सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं वो है एयरपोर्ट एंड ये है मेरा होटल। सो बेसिकली अगर आप डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, जो कि ये वाला है, तो एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए ये है कि यहाँ पे आपका एयरपोर्ट पे ही RT-PCR हो जाएगा। आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक आई थिंक गुड न्यूज़ है कि आपका RT-PCR जो है वो एयरपोर्ट पे ही हो जाएगा। आपको आई थिंक गेट नंबर 15 हाँ, गेट नंबर 15 पे बाहर जाना है। एंड जैसे ही आप गेट नंबर 15 से बाहर जाएंगे डिपार्चर्स वाले एरिया में, तो ऊपर ही आपको एक ACC मेडिकल लैब मिलेगी, जो बिल्कुल रोड पे ही है, छोटा सा बूथ है। एंड वहाँ पे आपको बहुत मिनिमम वो चार्ज करेंगे। लाइक अगर आपको अगले दिन रिपोर्ट चाहिए तो 888 बात। अगर आपको सेम डे रात में 8 बजे तक रिपोर्ट चाहिए तो 1588 बात, जो कि मैंने पे किया। और अगर आपको उसी दिन विदिन 3 आवर्स के अंदर रिपोर्ट चाहिए तो आपको आई थिंक 2000 या 3000 समथिंग बात लगेगा उसमें। सो हाँ, आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं अगर आप डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। अब मुझे स्वर्ण भूमि का नहीं पता, बट ये फैसिलिटी मैंने अवेल करी। ऑल्सो एक और चीज़ कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आप वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीज़ा ऑन अराइवल लें। मीन्स आप पहले से ही घर से ही वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइंस हो जाती हैं। हालांकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे भी इतनी लंबी लाइंस हो जाएंगी, बट थैंकफुली मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था। सो EVOA का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं निकालने हैं, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस और वो सब दिखाना नहीं होता, बिकॉज वो आप पहले से ही अपलोड कर देते हैं। जब आप वीज़ा ऑन अराइवल की एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तब आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब आप अपलोड कर देंगे और थाईलैंड इमिग्रेशन वो ऑलरेडी वेरीफाई कर लेगा। सो आपके जितने भी कंफर्म डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास ऑलरेडी होंगे। हालांकि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, वो कभी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। पर हालांकि अगर वो मांग लें देन आपको दिखा देना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा हो रहा है कि जो थाईलैंड में तो इमिग्रेशन और वो सब नहीं पूछ रहे, बट इंडिया से अगर आप बोर्ड करें, जैसे कि मैं लखनऊ से डायरेक्टली बैंकॉक आया डॉन मुआंग, तो वहाँ पे चेक इन काउंटर लेडी ने तो बिल्कुल वो सबसे पता नहीं ऐसे इंटरोगेशन करी थी जैसे वो इमिग्रेशन ऑफिसर है, कि पूछ रही थी सर आपकी रिटर्न टिकट्स, आपकी होटल बुकिंग, आपके पास कितना कैश है। आई वाज लाइक, आई मीन तुम्हें क्या करना है भाई, मैंने तो बता दिया कि हाँ मेरे पास कैश है, पूरी दिखाइए। अरे यार, मतलब ये कौन करता है। बट मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे चेक इन एजेंट्स जो है कर रहे हैं, और ये सिर्फ लखनऊ में ही नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ये चेन्नई, कलकत्ता, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ से, वो ये बता रहे हैं। और इसमें मैं नहीं मानता कि इन एयरलाइंस वालों की भी गलती है, बिकॉज होता क्या है कि कभी कभी नहीं, मोस्टली ऐसा हो जाता है कि जो इंडियंस हमारे जाते हैं ना, उनके पास कैश नहीं होता। कभी कभी वो चले जाते हैं, वो कार्ड लेके चले जाते हैं कि हाँ सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, ये है वो है, लेकिन वो नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप प्लेन से निकलते हैं ना, तो आपको पुलिस वाले वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो थाई पुलिस वाले होते हैं ना, वो रैंडम चेकिंग करते हैं, वो बिहेवियर देखते हैं पर्सन का, कैसे चाल ढाल है क्या है, तो वो खुद ही पिक कर लेते हैं, वो साइड में कर लेते हैं लोगों को। और उन कुछ लोगों से वो पूछते हैं, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सफिशिएंट फंड्स, मतलब आपके पास 10,000 बात इक्विवेलेंट या $400 $500 हैं, तो वो आपको जाने देंगे। होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट्स होना चाहिए, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हालांकि चेकिंग काउंटर में प्रॉब्लम होती है कि ये सब क्यों पूछ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी भी नौकरी है, क्योंकि एयरलाइन को ही वापस लाना पड़ेगा अगर कोई डिपोर्ट हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे एयरलाइन का नुकसान होगा, तो मैं चेक इन काउंटर्स वालों को भी ब्लेम नहीं करूँगा। बट हाँ, ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो गया, वो ट्रैवल इंश्योरेंस और वो सब मांगते हैं। तो बस मेक श्योर करिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई कर दीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। वरना आपको फॉर्म भरना पड़ेगा यहाँ एयरपोर्ट पे खड़े खड़े, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा।
सो मैंने ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई किया और कुछ इस तरह का आपको स्टैम्प मिल जाएगा। ये देखिए, ऐसे इसमें लिखा हुआ है EVOA, ई वीज़ा ऑन अराइवल, और ये आप वैलिडिटी देख सकते हैं 1 महीने की है। आई थिंक मार्च तक थाईलैंड इंडियंस को और जो वीज़ा ऑन अराइवल एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनको 1 महीने का वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। तो बहुत इजी प्रोसेस था, मेरा तो 1 मिनट के अंदर ही हो गया। वहाँ पे ई वीज़ा ऑन अराइवल के अलग ही काउंटर होता है, तो वहाँ एक अलग लेडी होती है, वो आपको एस्कॉर्ट कर देगी, मतलब जहाँ पे भी जो स्पेशलाइज काउंटर होता है ई वीज़ा ऑन अराइवल का, वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपका तुरंत चेकिंग हो जाता है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाता है, फिर आप इमिग्रेशन डेस्क पे जाएंगे, वहाँ पे आपका एंट्री स्टैंप लग जाता है और कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपको अपना फिंगरप्रिंट देना होता है और बस आपकी एंट्री हो गई है। तो एंजॉय करिए थाईलैंड। और हाँ, थाईलैंड में जब आप एंटर करेंगे, मैं आपको डॉन मुआंग एयरपोर्ट का बता रहा हूँ, बैंकॉक का, जहाँ पे मैं पर्सनली आया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। सुबह 7 बजे या 6:30 बजे वो जो ACC मेडिकल लैब का वो बूथ लगा हुआ है गेट नंबर 15 पे, डिपार्चर्स पे, वो खुल जाता है और वहाँ पे जाके आप अपना टेस्ट करा लीजिए। बहुत ही सस्ता है, 800 बाट का। आपको अगर अगले दिन मतलब आपकी फ़्लाइट 2 दिन बाद है, तो आप आराम से अगले दिन ले लीजिए अपनी रिपोर्ट 888 बात की। और अगर आपको उसी दिन चाहिए रात में 8 बजे तक, तो फिर आपको 1588 रुपीज़ 1588 का पड़ेगा। वो बहुत चीप है और तुरंत हो जाता है। वहीं पे खड़े खड़े आपका टेस्ट कर लेंगे और आपका ईमेल आईडी आपसे मांग लेंगे और आपको रिसीप्ट दे देंगे और बस आपका जो टेस्ट है वो आ जाएगा। मैं आपको रिसीप्ट दिखा देता हूँ। ये मेरी रिसीप्ट है, आई थिंक। हाँ, ये ये देखिए, ये फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये देखिए, इसमें पूरा डिटेल है, कितना पैसा आपने भरा है और पूरा क्या क्या आपको सर्विस मिल रही है। सो इट्स वेरी नाइस, बहुत ही एफिशिएंट सर्विस है। सो हाँ, अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो और डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये सब तरीके अपनाएं, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं, देन ट्राई टू use these tips and I'm pretty sure it's gonna benefit you. So हाँ, take care। और मेरे ट्रिप रिपोर्ट्स भी आ रहे होंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक एविएशन, फ्लाइंग एंड स्टफ। सो yep, take care, I love you all, bye bye।